हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम एंड सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम का थर्ड लेक्चर। सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम कर रहे हैं हम पहले। इसके अंदर आज हमने करना है कॉन्ट्रा बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स। इससे पहले हमने टोटल डेटर्स अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट के बारे में पढ़ा है। डेटर्स लेज़र और क्रेडिटर्स लेज़र के बारे में पढ़ा है थोड़ा सा, और 2 इलस्ट्रेशंस कर चुके हैं जिसमें हमने टोटल डेटर्स अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनाए हैं, कुछ डिफरेंट टर्म्स को डिस्कस किया है। आज करेंगे हम कॉन्ट्रा बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स। कॉन्ट्रा बैलेंस ऑफ अकाउंट का क्या मतलब होता है? यूजुअली डेटर्स अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है, क्रेडिटर्स अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है, लेकिन कई बार एक डेटर का अकाउंट जो है उसका क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। वो कैसे? एक हमारा डेटर है, हम उसको सेल करते हैं, वो हमें वो पैसा देता रहता है, कभी एडवांस भी दे देता है। तो इन केस ऐसा होता है कि वो डेटर ज़्यादा एडवांस दे देता है, तो उस केस में डेटर्स का बैलेंस वैसे ही डेबिट होता है। But sometimes some of debtors may show credit balances. This may happen when some amount is received in advance and the goods have not been supplied. उसने हमें अमाउंट एडवांस में दे दिया है, मतलब हमने अमाउंट तो ले ली है लेकिन अभी तक हमने गुड्स उसको नहीं दी हैं, तो ये कैसा बैलेंस शो कर देगा? हमें क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसको डेटर्स अकाउंट में दिखाएंगे, क्रेडिट बैलेंस शो करेगा तब भी। ऑल्सो डेटर्स अकाउंट हैज़ बिन सेटल्ड एंड फुल एंड देयर आफ्टर सम गुड्स आर रिटर्न। डेटर का अकाउंट पूरी तरह से सेटल हो चुका है, बैलेंस निल है, उसके बाद वो कुछ माल वापस भेज देता है, सेल रिटर्न हो जाती है। सेल रिटर्न की एंट्री होती है आपके पास में डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। सेल्स क्रेडिट होती हैं, सेल्स रिटर्न डेबिट होते हैं, तो एंट्री होती है सेल्स रिटर्न टू डेटर, ठीक है। तो क्रेडिट डेटर के अकाउंट में बाय सेल्स रिटर्न, तो ये डेटर का बैलेंस कैसा बच जाएगा? एक क्रेडिट बैलेंस बन जाएगा। तो ये कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस में क्रेडिटर्स का और डेटर्स का बैलेंस अलग अलग हो सकता है। क्रेडिटर्स हैं, हमने उनको एडवांस पेमेंट कर दी, उस केस में क्रेडिटर का बैलेंस डेबिट हो सकता है। तो अगर आपके पास में ओपनिंग डेबिट बैलेंस होता है तो आप लिखते हैं डेटर्स में टू बैलेंस BD, और ओपनिंग क्रेडिटर्स के लिए आप लिखते हैं बाय बैलेंस BD। लेकिन आपके पास में जैसे क्लोजिंग बैलेंस बचता है, एक डेटर है उसका क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट बच गया है 500, ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे? बाय बैलेंस BD। डेटर्स अकाउंट के अंदर ही लिखोगे बाय बैलेंस BD फॉर ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ डेटर। और क्रेडिटर्स में हो जाता है अगर ऐसा रिवर्स, तो आप क्रेडिटर्स के डेबिट बैलेंस के लिए लिखोगे टू बैलेंस BD। इलस्ट्रेशन 3 देखो, ज़्यादा समझ आएगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स डेबिट, तो टोटल डेटर्स अकाउंट में टू बैलेंस BD। डेटर्स बैलेंस ओपनिंग क्रेडिट, मतलब कि ओपनिंग का क्रेडिट बैलेंस डेटर्स का, तो ये डेटर्स अकाउंट में ही लिखेंगे आप बाय बैलेंस BD। इसी तरह से क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस BD और क्रेडिटर्स का ओपनिंग डेबिट बैलेंस तो टू बैलेंस BD। सेल्स इंक्लूडिंग कैश सेल्स 80,000, तो टोटल सेल्स 380, कैश सेल्स 80, बैलेंस क्रेडिट सेल कितनी बच जाती हैं आपकी? 3 लाख की, जिसकी वजह से आपके डेटर्स इंक्रीज़ होंगे। तो टोटल डेटर्स के अंदर आप डेबिट करेंगे 3 लाख टू क्रेडिट सेल्स। टोटल परचेजेस 96,000, कैश परचेजेस 24,000, तो क्रेडिट परचेजेस कितने बच गए हैं आपके? 96 माइनस 24, 48,000 के आपके क्रेडिट परचेजेस बच गए हैं, जो आपकी 96 माइनस 24, 72,000 का क्रेडिट परचेज है। क्रेडिटर्स इंक्रीज़ होंगे तो बाय क्रेडिट परचेजेस इन क्रेडिटर्स अकाउंट। BR रिसीव करने से डेटर्स कम हो जाते हैं, तो डेटर्स अकाउंट में बाय BR एंडोर्स टू क्रेडिटर्स, कितने के? 6,000 के, इससे क्रेडिटर्स कम होंगे टू BR एंडोर्स्ड।
एंडोर्स्ड बी आर डिसऑनर्ड, एंडोर्स्ड बी आर डिसऑनर होगा तो क्रेडिटर्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगे और वो जिससे वो बी आर मिला था उसके रिस्पेक्ट में डेटर्स भी इंक्रीज़ होंगे। तो बी आर एंडोर्स अगर बी आर एंडोर्स डिसऑनर होगा तो क्रेडिटर्स भी बढ़ेंगे और डेटर्स भी बढ़ेंगे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स फॉर रुपीज़ 2,53,700, 2,50,000 रिसीव हुए हैं 2,53,700 के बदले। तो कैश रिसीव्ड डेटर्स कम हुए 2.5 लाख, डिस्काउंट अलाउड डेटर्स कम हुए 3700। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 65,400 या 3200, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ डेटर्स कम होंगे। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, इससे भी क्रेडिटर्स कम होंगे। कैश रिफंड रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स से कैश मिलेगा तो क्रेडिटर्स इंक्रीज़ होंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव करने से भी क्रेडिटर्स आपकी कम हो जाते हैं, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के अंदर डेबिट किया है। रिटर्न बाय कस्टमर्स, कस्टमर्स कुछ रिटर्न करते हैं तो डेटर्स कम हो जाते हैं, तो बाय सेल्स रिटर्न। डेट्स ड्यू फ्रॉम डेटर्स सेट ऑफ अगेंस्ट द अमाउंट ओइंग टू देम एज क्रेडिटर्स, इसका मतलब ट्रांसफ़र की वजह से डेटर्स भी कम होते हैं और क्रेडिटर्स भी कम होते हैं। बी आर डिस्काउंटेड, बी आर डिस्काउंट की एंट्री टोटल डेटर्स या टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर नहीं होती। कैश रिसीव्ड फ्रॉम बी आर ऑन मैच्योरिटी, इसकी भी एंट्री नहीं करते हैं टोटल डेटर्स या टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर। एट द क्लोज ऑफ ईयर डेटर्स लेजर के अंदर एक क्रेडिट बैलेंस है 740 का। देखिए जनरली डेटर्स का बैलेंस डेबिट होता है, क्लोजिंग बैलेंस आएगा यहाँ बाय बैलेंस सीडी में, लेकिन ये जो 740 का क्रेडिट बैलेंस है क्लोजिंग वो यहाँ आएगा टू बैलेंस सीडी बीइंग क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस। इसी तरह से क्रेडिटर्स लेजर का एक बैलेंसिंग फिगर है, वो कौन सा है, डेबिट बैलेंस 550 का। तो क्रेडिटर्स के आपका जनरली बैलेंस कहाँ पर लिखते हैं, टू बैलेंस सीडी में, जो आगे जाके बाय बैलेंस बन जाएगा। लेकिन अगर क्लोजिंग डेबिट बैलेंस है तो आप उसको लिखोगे बाय बैलेंस सीडी, जो आगे जाके ओपनिंग डेबिट बैलेंस बन जाएगा। इस तरह से आपने कॉन्ट्रा अकाउंट्स की एंट्रीज करनी है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रा कौन सी हुई, ओपनिंग क्लोजिंग रिवर्स साइड की एंट्रीज। इलस्ट्रेशन 4 देखिए, हमें टोटल डेटर्स और टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है। कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कर लेंगे, डेटर्स का ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस कर लेंगे हैंडल, क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्रेडिट ओपनिंग डेबिट बैलेंस कर लेंगे। कैश पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ 7,880, कैश पेड 7600, तो क्रेडिटर्स कम होंगे 7600 से कैश रिसीव्ड और 280 से डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ 13,250, तो कैश रिसीव करने की वजह से डेटर्स कम होंगे और डिस्काउंट देने की वजह से डेटर्स कम होंगे। परचेजेस जिसके अंदर कैश परचेज इंक्लूड है, क्रेडिट परचेज निकाल लेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट में डाल देंगे। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ डेटर्स को कम करेंगे। सेल्स रिटर्न ये भी डेटर्स को कम करेंगी। रिटर्न्स टू सप्लायर्स ये आपके क्रेडिटर्स को कम करेंगे। इंटरेस्ट चार्ज टू डेटर्स डेटर्स को बढ़ाएंगे। डेटर्स चेक डिसऑनर्ड ये डेटर्स को बढ़ाएंगे। बिल्स पेबल्स एक्सेप्टेड इंक्लूडिंग रिन्यूअल्स, इससे आपके क्रेडिटर्स कम होंगे। बिल्स पेबल एक्सेप्टेड। बिल्स पेबल विड्रॉन अपॉन रीन्यूअल्स, इसमें कितना अमाउंट है आपका, बिल्स पेबल विड्रॉन अपॉन रीन्यूअल इज इट ₹10, तो ये आया आपका, नहीं 10 तो है आपका इंटरेस्ट ऑन बिल्स पेबल रिन्यूड, और इससे पहले है बिल्स पेबल, वेट ए सेकेंड, जो आपका बिल्स पेबल एक्सेप्टेड है इंक्लूडिंग रिन्यूअल्स, इससे आपके क्रेडिटर्स
कम होंगे 800, और जो आपका बिल्स पेबल विदड्रॉन है अपॉन रीन्यूअल, ये रीन्यूअल हो गए तो हमने पुराने वाले बीपी विदड्रॉ कर लिए, जिससे कि क्रेडिटर्स इंक्रीज़ होंगी ₹200, और उस पर जो इंटरेस्ट लगा है उससे भी क्रेडिटर्स इंक्रीज़ होंगे। सेल्स, जिसमें कैश सेल 8,000 है तो क्रेडिट सेल बच गई 13,000, डेटर्स इंक्रीज़ होंगे। ट्रांसफ़र फ्रॉम वन टू अनदर, ट्रांसफ़र के केस में डेटर्स भी कम होते हैं और क्रेडिटर्स भी कम होते हैं। बी आर रिसीव्ड, इससे डेटर्स कम होते हैं। बी आर एंडोर्स्ड, इससे क्रेडिटर्स कम होते हैं। बी आर एंडोर्स्ड डिसऑनर्ड, इसके अंदर आपके क्रेडिटर्स भी इंक्रीज़ होते हैं और डेटर्स भी इंक्रीज़ होते हैं। बी आर डिस्काउंटेड, इसको आप नहीं करते रिकॉर्ड टोटल डेटर्स या टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में। बी आर डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, अब इसको आप करेंगे एज बी आर डिसऑनर्ड। कितना? बी आर डिस्काउंटेड डिसऑनर हो गया, डेटर फिर से डेटर बन जाएगा। डेटर्स का क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस 270, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस लिखने के लिए टू बैलेंस सी डी। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग डेबिट बैलेंस, वो लिखने के लिए बाय बैलेंस सी डी। फिर आप बैलेंस करेंगे इसको, जो बैलेंस आएगा वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस, और ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग डेबिट बैलेंस। इसी तरह से डेटर्स अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट आएगा आपका सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। इंट्रो देख लेते हैं। देखो, सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम में हमने क्या किया, एक बनाया जनरल लेजर, जिसके आपने बना दिया टोटल डेटर्स अकाउंट। तो यहाँ पर डबल एंट्री पूरी करते हैं, टोटल डेटर्स टू सेल्स, तो सेल्स में बाय टोटल डेटर्स, और डेटर्स जो भी, मतलब इसमें पूरी एंट्री डबल एंट्री कंप्लीट होगी। लेकिन जो आपका दूसरा लेज़र बना डेटर्स लेज़र या क्रेडिटर लेज़र, इसके अंदर जर्नल एंट्री कंप्लीट नहीं होती, इसमें से कंप्लीट ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता। तो उसका सोल्यूशन क्या निकाला कि सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम के अंदर सिर्फ वन एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो रहा था, डेटर्स लेज़र और क्रेडिटर्स लेज़र के अंदर। इस वजह से एक सेपरेट ट्रायल बैलेंस नहीं बन पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर माल उधार में ख़रीदा है तो इसका एक एस्पेक्ट तो हम पर्सनल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट परचेज़ अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे जनरल लेज़र के अंदर, ठीक है। अब परचेज़ अकाउंट, अब दूसरी तरफ जो क्रेडिटर्स लेज़र बनेगा, तो क्रेडिटर्स लेज़र के अंदर हमने एक्स का अकाउंट तो बना दिया, लेकिन वहाँ पर परचेज़ अकाउंट तो है ही नहीं। तो ये जो क्रेडिटर्स लेज़र है, इससे ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता है। इसी तरह से क्रेडिटर्स को पेमेंट करती तो हम क्रेडिटर्स को तो डेबिट कर देंगे, लेकिन क्रेडिटर्स लेज़र के अंदर हम कोई अकाउंट क्रेडिट नहीं करेंगे, तो एक सेपरेट ट्रायल बैलेंस नहीं बन पाता क्रेडिटर्स लेज़र या डेटर्स लेज़र से। इस ड्रॉबैक को कम करने के लिए सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम आया। इसमें क्या है, इस सिस्टम ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग। सेल्फ बैलेंसिंग कैसे होता है, इसमें एंट्रीज़ इस तरह से करते हैं कि डबल एंट्री हर एक ट्रांजैक्शन की कंप्लीट होती है, और सेपरेट ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं जनरल लेज़र में से भी और क्रेडिटर्स लेज़र में से भी और डेटर्स लेज़र में से भी। सेल्फ बैलेंसिंग लेज़र इज़ वन हुज बैलेंस फॉर्म ए कंप्लीट ट्रायल बैलेंस। इसके अंदर लेज़र ट्रायल बैलेंस बना के देता है। सेल्फ बैलेंसिंग लेज़र के अंदर ईच लेज़र इस तरह से अरेंज होता है कि इसके अंदर कंप्लीट ट्रायल बैलेंस की सारे मटेरियल होते हैं, तो हर एक लेज़र से सेपरेटली ट्रायल बैलेंस बनाया जा सकता है बिना दूसरे लेज़र की हेल्प के। प्रोसीजर ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग। सिंस डेटर्स लेज़र के अंदर एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है, क्रेडिटर्स लेज़र के अंदर भी एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है, तो उसको पूरा करने के लिए एक एडजस्टमेंट अकाउंट खोल देते हैं डेटर्स लेज़र में भी और क्रेडिटर्स लेज़र के अंदर भी। तो वो एडजस्टमेंट अकाउंट की हेल्प से वो ट्रायल बैलेंस पूरा हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उधार माल बेचा एक्स को, वाई को और जेड को। हमने ये ट्रांजैक्शन अगर बुक्स में रिकॉर्ड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो इसके बेसिस पे हम डेटर्स लेज़र के अंदर क्या कर देंगे,
एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट और जेड अकाउंट डेबिट। ये कहाँ होगा? डेटर्स लेज़र के अंदर एक्स, वाई और जेड ये 3 अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। जनरल लेज़र के अंदर क्रेडिट हो जाएगा सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर एडजस्टमेंट की बारी आएगी कि डेटर्स लेज़र में सारी डेबिट हो गए हैं, क्रेडिट कुछ नहीं हुआ। जनरल लेज़र के अंदर सारा ही क्रेडिट हो गया, डेबिट कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे डेटर्स लेज़र के अंदर ये जर्नल एंट्री पूरा करने के लिए हम एक अकाउंट खोलेंगे जिसका नाम होगा जनरल लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट। डेटर्स लेज़र के अंदर क्या बनेगा? जनरल लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट, और ये होगा क्रेडिट। और जनरल लेज़र के अंदर कौन सा खुलेगा? डेटर्स लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट, और ये होगा डेबिट। सेल क्रेडिट होगी, डेबिट क्या होगा? डेटर्स लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जनरल लेज़र के अंदर डेटर्स लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट एक तरह का टोटल डेटर्स अकाउंट है। जो आपका सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम है उसके अंदर टोटल डेटर्स अकाउंट को आपने डेटर्स लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट की तरह से बनाना है जनरल लेज़र के अंदर। ठीक है, टोटल डेटर्स की जगह डेटर्स लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट और टोटल क्रेडिटर्स की जगह क्रेडिटर्स लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट। कहाँ पे? जनरल लेज़र में। और जो आपका दूसरा है डेटर्स लेज़र, उसमें एक एस्पेक्ट तो आप रिकॉर्ड कर ही रहे थे, डेटर्स डेबिट कर ही रहे थे, क्रेडिट क्या कर दोगे? जनरल लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर आप क्रेडिट एस्पेक्ट तो रिकॉर्ड कर ही रहे थे, डेबिट क्या कर दोगे? जनरल लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट। इस तरह से आपके दोनों लेज़र पूरे हो जाएंगे। तो एक्स वाई जेड तीनों को क्रेडिट सेल करी, डेटर्स लेज़र के अंदर हमने कर दिए तीनों डेबिट, जनरल लेज़र के अंदर हमने सेल्स लिख दी हैं। दोनों एंट्रीज़ को पूरा करने के लिए हम हेल्प लेंगे जनरल लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट। कहाँ खोलेंगे? डेटर्स लेज़र में। और डेटर्स लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट कहाँ खोलेंगे? जनरल लेज़र में। याद रखना, जनरल लेज़र के अंदर डेटर लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट और डेटर्स लेज़र के अंदर जनरल लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट। इसी तरह से क्रेडिटर्स लेज़र के अंदर जनरल लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट और जनरल लेज़र के अंदर क्रेडिटर्स लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। फॉलोइंग एंट्री विल बी पास्ड फॉर दिस पर्पज़। उन्होंने पहले क्या कर दिया था? एक्स वाई जेड डेबिट टू सेल्स। एक्स वाई जेड कहाँ डेबिट होते हैं? डेटर्स अकाउंट के अंदर डेबिट होते हैं। तो एडजस्टमेंट करने के लिए क्रेडिट क्या होगा? जनरल लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। और ये सेल्स क्रेडिट हुई थी, डेबिट क्या होगा? डेटर्स लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट जनरल लेज़र के अंदर। तो डेटर्स लेज़र के अंदर डेटर्स के अकाउंट बनेंगे और जनरल लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा। टू सेल्स, क्योंकि डेटर्स तो आपने डेबिट करने हैं, क्रेडिट क्या करोगे? जनरल लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट क्या लिख के? बाय डेटर्स लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट। जनरल लेज़र के अंदर सेल्स अकाउंट खोलेंगे, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया, डेबिट क्या करेंगे? डेटर्स लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट क्या लिख के? टू जनरल लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जो भी डेटर्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगी वो इसी तरह से रिकॉर्ड होंगी। डेटर्स डेबिट करने हैं तो वो डेटर्स लेज़र में डेबिट होंगे। कोई और अकाउंट क्रेडिट करना है या डेबिट करना है तो वो जनरल लेज़र में होगा। और वो डबल एंट्री कंप्लीट कैसे होगी? डेटर्स लेज़र में जनरल लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट में और जनरल लेज़र के अंदर डेटर्स लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर। तो डेटर्स लेज़र के अंदर कौन से अकाउंट्स खुलेंगे? सब डेटर्स के इंडिविजुअल और जनरल लेज़र एडजस्टमेंट। क्रेडिटर्स लेज़र के अंदर सब क्रेडिटर्स के इंडिविजुअल बैलेंसेस और जनरल लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट। जनरल लेज़र के अंदर सभी असेट्स के, डेटर्स के अलावा सभी क्रेडिटर्स के, जो आप सभी लायबिलिटीज़ के, क्रेडिटर्स के अलावा सभी लायबिलिटीज़ के, इनकम्स और एक्सपेंडिचर के, डेटर्स लेज़र एडजस्टमेंट और क्रेडिटर्स लेज़र एडजस्टमेंट। टोटल डेटर अकाउंट जो हम जनरल लेज़र सिस्टम में बना रहे थे, सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम में,
उसको अब रिप्लेस कर दिया है डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट से सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में। इसी तरह से टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट जो कि हम बना रहे थे सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम में, उसको रिप्लेस कर दिया है क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में। ठीक है, इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज़ हैं, एक इलस्ट्रेशन है। आई थिंक मैं आपको पहले इलस्ट्रेशन बता देती हूँ। सेल्फ बैलेंसिंग एंट्रीज़ देनी है और एडजस्टमेंट अकाउंट एंट्रीज़ करनी है कुछ ट्रांजैक्शन के लिए। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिटर्स लेजर के अंदर पर्सनल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। देखिए क्या कर रखा है इन्होंने, यूजुअल एंट्रीज़ दे रखी हैं और सेल्फ बैलेंसिंग एंट्रीज़ दे रखी हैं। यूजुअली डेटर्स टू सेल होता है क्योंकि एक ही लेज़र है, यहाँ पर 2 लेज़र हैं, तो क्या करेंगे, ये एडजस्टमेंट एंट्री दे रहा है। ये यूजुअल एंट्री तो हो गई। सेल्स अकाउंट कहाँ क्रेडिट होगा आपका, जनरल लेज़र के अंदर, तो जनरल लेज़र के अंदर डेबिट क्या होगा, डेबिट लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख रखा है इन जनरल लेज़र। डेटर्स अकाउंट कहाँ डेबिट होगा, डेटर्स लेज़र के अंदर, तो डेटर्स लेज़र में क्रेडिट क्या होगा, जनरल लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट। सेकंड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। जनरल लेज़र के अंदर आपका कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या होगा, डेटर्स लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, और आपका जो डेटर्स लेज़र के अंदर क्या होगा, डेटर्स के अकाउंट तो क्रेडिट हो गए, डेबिट क्या होगा, जनरल लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट। ये सारी एंट्रीज ऐसी हैं, बी आर रिसीव्ड, गुड्स रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड, बेड डेट्स, बी आर डिसऑनर, जिससे आपका क्या होगा, मोस्टली बेड डेटर्स टू, ये बी आर डिसऑनर के अलावा ये सारी एंट्रीज़ ऐसी हैं जिससे कि आपका डेटर्स कम होते हैं, तो ये आइटम्स डेबिट टू डेटर्स, इन सब की सेम एडजस्टमेंट्स होंगी। साथ में बी आर डिसऑनर्ड के केस में डेटर्स इंक्रीज़ होते हैं, तो वो आपकी पहली एंट्री के जैसी हो जाएगी। फिर भी इसको कल एक बार दोबारा से कर लेंगे, एक बार खुद से ट्राई करना, उसके बाद हम करेंगे। इट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। कोई क्वेरीज हो तो फील फ्री टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। थैंक यू वेरी